दोस्तों हाल ही में मैंने रेनफील्ड मूवी देखा है और ये फिल्म 2 हफ्ते पहले ही रिलीज हुई है। तो आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को एकदम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी अर्ली 20th सेंचुरी के ट्रांसिल्वेनिया से शुरू होती है, जहां रेनफील्ड नाम का एक इंग्लिश लॉयर काउंट ड्रैकुला से मिलने आता है। दरअसल रेनफील्ड इस उम्मीद में था कि वो ड्रैकुला से कुछ बड़े लैंड वगैरह खरीदवाएगा और बदले में जो ब्रोकरेज मिलेगा उससे वो काफी पैसे बना लेगा। ड्रैकुला यहाँ रेनफील्ड को पार्टी वगैरह में ले जाता है, अपने साथ रखने लगता है और रेनफील्ड भी मना नहीं करता। देखते देखते ड्रैकुला रेनफील्ड को अपनी तरह बना देता है और रेनफील्ड का काम ड्रैकुला को सर्व करने का हो गया। अब रेनफील्ड के पास सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर स्पीड है, इमॉर्टैलिटी है, साथ ही वो सूर्य की रोशनी में भी निकल सकता है। उसे उसकी ताकत कीड़े मकोड़े को खाने से मिलती है। तो इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां कुछ वैम्पायर हंटर्स ड्रैकुला को मारने आए होते हैं और वो ड्रैकुला को पाउडर का प्रोटेक्शन सर्कल बना के उसमें ट्रैप भी कर लेते हैं। लेकिन ऐन वक्त पे रेनफील्ड आके उस सर्कल को ब्रेक कर देता है, जिससे ड्रैकुला फ्री होकर उन हंटर्स को मार गिराता है। इस हाथापाई में सूर्य की रोशनी ड्रैकुला पे पड़ती है, जिससे वो बुरी तरह जल जाता है, ऑल्दो मरता नहीं है। अब ड्रैकुला को फुल हेल्थ में वापस आने के लिए विक्टिम्स के खून की जरूरत होगी और विक्टिम्स को ड्रैकुला तक लाएगा कौन? वेल, अपना रेनफील्ड। इस पॉइंट तक रेनफील्ड भी ड्रैकुला को सर्व कर करके थक चुका है और ये दोनों न्यू ऑर्लिन्स मूव करते हैं, एक पुराने से अबैंडन्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग में, जहां पे ड्रैकुला छिपके रहेगा और रेनफील्ड वहीं पे विक्टिम्स को लाएगा। हमें बताया जाता है कि समय के साथ ड्रैकुला के पास अब उतनी संपत्ति नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। हमेशा हम पुराने फिल्मों में देखते हैं कि ड्रैकुला बहुत अमीर है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कड़की चल रही है। एनीवेज, रेनफील्ड यहाँ एक 12 स्टेप सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन करता है, जो कि उन लोगों के लिए था जो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में है। बेसिकली को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में एक अब्यूजर होता है जो कि अपने पार्टनर का बस इस्तेमाल करता है और पार्टनर इससे बाहर निकल नहीं पाता। रेनफील्ड का प्लान था कि इस ग्रुप में जिन अब्यूजर्स की बात होगी वो उसे मारकर ड्रैकुला के लिए एज ए फूड ले जाएगा। वो तो ऐसे भी बुरे ही लोग होंगे ना, तभी अब्यूजर है। तो रेनफील्ड यहाँ थोड़ा मोरली सोचने लग गया था। तो ऐसे ही एक विक्टिम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और रेनफील्ड उसके बॉयफ्रेंड को हंट करने किसी वेयर हाउस तक पहुंचता है। अब यहाँ रेनफील्ड जिस बंदे को मारने आया था वो एक्चुअली में एक बड़े क्राइम फैमिली से ड्रग चुरा लिया था। जी हाँ, ऐसे में क्राइम फैमिली वाले अपने असैसिन को भेजते हैं और सब में आपस में हाथापाई हो जाती है। रेनफील्ड यहाँ बग्स खा के सबको ओवरपावर करता है एंड देन वो टेडी नामक इंसान के पीछे भी जाता है, जो कि इस बड़े क्राइम फैमिली का वारिस होगा। एक्चुअली में ये क्राइम फैमिली का नाम था लोबो फैमिली, जो कि पूरे शहर को चलाती है और इनके चंगुल में सभी लोग हैं। इनफैक्ट पूरी पुलिस इनके ही इशारे पे नाचती है। अब इस फैमिली की जो एक हेड है, एक लेडी है, वो टेडी लोबो की मॉम है और यहाँ टेडी लोबो थोड़ा फट्टू टाइप का इंसान है। टेडी रेनफील्ड से बच के भागता है और वो पुलिस द्वारा रैश ड्राइविंग के लिए पकड़ा जाता है, जहां उसके पास से ढेर सारा ड्रग्स भी मिलता है। टेडी को रेबेका नामक ऑफिसर पकड़ती है और यहाँ हम जान पाते हैं कि रेबेका के पिता भी पुलिस में थे, जो कि काफी ईमानदार थे और लोबो फैमिली वालों ने ही उन्हें मरवा दिया था। खैर, इसके बाद रेबेका टेडी को पुलिस स्टेशन ले जाती है एंड पुलिस स्टेशन में रेबेका टेडी से पूछताछ करने का प्लान कर ही रही होती है कि तभी टेडी को रिहा कर दिया जाता है। जी हाँ, टेडी के परिवार का इतना इन्फ्लुएंस था कि यूनिट के जो कैप्टन थे वो तक रेबेका को इस सब से दूर रहने कहते हैं, यानी कि वो भी पैसे लेते होंगे उस फैमिली से। इन शॉर्ट में कहना ये चाह रहा हूँ कि इनका जो पूरा डिपार्टमेंट था वही करप्ट था। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि रेबेका की एक बहन भी है जिसका नाम केट है और वो एक FBI एजेंट है। दूसरी तरफ रेनफील्ड जिन लोगों को मारा था उनकी लाश वगैरह लेकर ड्रैकुला तक पहुंचता है और ड्रैकुला को इनका खून पसंद नहीं आता। वो कहता है कि उसे किसी यंग इनोसेंट लोगों का खून चाहिए, ना कि गुंडे मवाली लोग का। वो रेनफील्ड पे गुस्से में अटैक भी करता है एंड देन अपने खून से रेनफील्ड को हील कर देता है, डिपिक्टिंग कि ड्रैकुला के खून में सुपर हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। खैर, तो अब रेनफील्ड को कुछ इनोसेंट लोगों को लाना था, तो ऐसे में रेनफील्ड एक रेस्टोरेंट में जाता है ताकि वो किसी कॉमन इंसान को पकड़ सके, लाइक कोई चीयर लीडर, नन इत्यादि। उसी वक्त रेबेका भी सेम रेस्टोरेंट में तहकीकात करने आती है क्योंकि उसे क्राइम सीन पे इस रेस्टोरेंट का एक पेन मिला था। एक्चुअल में ये पेन रेनफील्ड तब अटैक के लिए यूज किया था जब ड्रग्स वाले लॉन्डो से उसकी लड़ाई हुई थी। खैर, तो रेस्टोरेंट में फिलहाल रेबेका और रेनफील्ड दोनों हैं और तभी यहाँ टेडी अपना पूरा गैंग लेके पहुंच जाता है। जी हाँ, टेडी को शहर के लोगों में डर बिठाना था कि अगर कोई पुलिस उसे अरेस्ट करेगी तो उनको दिन दहाड़े मार दिया जाएगा और इसी बात को पुख्ता करने के
के लिए वो रेबेका को जान से मारने यहाँ आया था। तो ऐसे में यहाँ हाथापाई हो जाती है और रेनफील्ड रेबेका की हिम्मत को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसीलिए वो बग्स खा के अपने सुपर स्ट्रेंथ और स्पीड का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो लोबो फैमिली के गुंडों को मार भगाता है। टेडी किसी तरह जान बचा के यहाँ से भागता है एंड देन रेबेका रेनफील्ड से एकदम इंप्रेस हो जाती है और रेनफील्ड भी लोगों से अप्रिशिएशन पाके थोड़ा अच्छा फील करता है। तो इसके बाद रेनफील्ड 12 स्टेप सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाके कहता है कि कैसे वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और उसका बॉस बस उससे अपना काम निकलवाता है। यहाँ बेसिकली वो ड्रैकुला की बात कर रहा था कि कैसे ड्रैकुला उसे सालों से मतलब सेंचुरी से यूज करता आया है, लेकिन वहां जो बैठे लोग थे ग्रुप में वो लोग इसे कोई नॉर्मल रिलेशनशिप समझते हैं और एडवाइस करते हैं कि रेनफील्ड को रिलेशनशिप से निकलना चाहिए। एक्चुअल पावर रेनफील्ड के पास है, उसके अब्यूजर के पास नहीं। ऐसे में रेनफील्ड अपना एक अपार्टमेंट रेंट करता है, अपना स्टाइल चेंज करता है और एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करने लगता है। वो पुलिस में जाके लोबोस के खिलाफ स्टेटमेंट भी देता है, व्हिच वाज अ बिग थिंग, क्योंकि बाकी लोग तो स्टेटमेंट देने से डरते थे, ऑब्वियसली लोबो फैमिली का जो इतना वर्चस्व था। दूसरी तरफ टेडी की माँ, जो कि इस पूरे फैमिली की हेड थी, उनका नाम है बिला फ्रांसिस्का, वो कहती हैं कि जिस इंसान ने टेडी के गैंग को मारा है उसे इन्हें मार गिराना होगा। गैंग के लोग रेनफील्ड के फेस को मैप करते हैं और कैमरा ट्रैकिंग से पता लगा पाते हैं कि उस रात रेनफील्ड एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग में गया था। ये लोग गैंग के साथ उस बिल्डिंग पे अटैक करने पहुंचते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि वहां कौन है, ड्रैकुला। जी हाँ, ड्रैकुला तुरंत ही सबको मार गिराता और इससे पहले वो टेडी को भी मार देता। ड्रैकुला को पता चलता है कि टेडी एक्चुअली में बिगेस्ट क्राइम फैमिली से है। अब ड्रैकुला को भी वापस से रूल करना था पूरे सिटी पे, तो वो टेडी को मारने के बजाय उससे डील कर लेता है ताकि वो सिटी पे रूल कर सके। यहाँ ड्रैकुला कहता है कि वो रेनफील्ड को भी सबक सिखाएगा क्योंकि रेनफील्ड उसके खिलाफ जाने की जरूरत किया है। तो ड्रैकुला पहले तो रेनफील्ड के घर जाता है और उसे डराता धमकाता है। अब हम सभी जानते हैं कि ड्रैकुला किसी के घर में बिना परमिशन नहीं घुस सकता, लेकिन रेनफील्ड घर के बाहर वेलकम मैट लगाए हुए था तो मिल गया परमिशन। तो जब ड्रैकुला रेनफील्ड को डरा धमका रहा था तो उसे पता चलता है कि रेनफील्ड एक सपोर्ट ग्रुप में जाता है और वहां उसके कई दोस्त बन गए हैं। तो ऐसे में ड्रैकुला रेनफील्ड से कहता है कि तुम जिससे भी रिलेशनशिप रखोगे मैं उन सब को तुम्हारे सामने मार डालूंगा। ये कहकर ड्रैकुला यहाँ से निकल जाता है और रेनफील्ड दौड़कर अपने सपोर्ट ग्रुप वालों को समझाने के लिए निकलता है कि उन्हें इस जगह को खाली कर देना चाहिए। अब जब तक रेनफील्ड पहुंचता है, ड्रैकुला भी यहाँ पहुंचता है और वो रेनफील्ड के सामने उसके सभी दोस्तों को, यानी जो सपोर्ट ग्रुप में लोग थे, उन सभी को मार डालता है। ये सब कांड करने के बाद ड्रैकुला यहाँ से निकल जाता है और तभी यहाँ रेबेका आती है और वो रेनफील्ड को इतने लाशों के बीच देखकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। वो रेनफील्ड को ले ही जा रही होती है कि वहां ढेर सारे करप्ट कॉप्स आते हैं और उनके साथ लोबो फैमिली की हेड बिला फ्रांसिस्का भी थी। यहाँ हमें पता लगता है कि रेबेका पार्टनर भी करप्ट है। वो लोग रेबेका को प्रमोशन वगैरह का लालच देते हैं, बदले में बस उसे रेनफील्ड को उन्हें सौंपना था ताकि वो लोग उसे मार डाले। लेकिन रेबेका ईमानदार थी और वो किसी तरह रेनफील्ड के साथ यहाँ से भागती है। इस चेज में रेबेका को गोली लग जाती है और रेनफील्ड उसे अपने घर पे लाकर मरहम पट्टी करता है। रेनफील्ड यहाँ रेबेका को अपना सारा सच बताता है और ये दोनों मिलकर लोबो फैमिली से लड़ने का सोचते हैं। अब स्वॉट टीम वाले भी इन पे यहाँ पे अटैक करते हैं, लेकिन अगेन रेनफील्ड अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सबको ओवरपावर कर देता है। मीनवाइल लोबो फैमिली वाले रेबेका की बहन केट को किडनैप कर लिए थे और वो इन्हें अपने अड्डे पे बुलाते हैं। ये दोनों वहां पहुंचते हैं जहां हमें पता लगता है कि ड्रैकुला लोबो फैमिली के साथ मिल चुका है और वो टेडी को और 4-5 और गुंडों को रेनफील्ड जैसी ताकत दे दिया है। तो यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें रेनफील्ड सभी सुपर पावर्ड गुंडों को मार गिराता है। मीनवाइल रेबेका अपनी बहन केट को बचाने जाती है जहां उसकी मुलाकात ड्रैकुला से होती है। रेबेका पाती है कि उसकी बहन केट को इतना मारा गया है कि वो मौत के कगार पे है और उसे बस ड्रैकुला का खून ही हील कर सकता है। अब केट को ठीक करने के बदले ड्रैकुला रेबेका से उसकी लॉयल्टी चाहता था, यानी उसको अपना सेवक और गुलाम बना लेता। यहाँ रेबेका इसके लिए अग्री करती है, लेकिन एक्चुअली में वो ड्रैकुला को ट्रिक कर रही थी ताकि वो उसे सनलाइट में एक्सपोज कर दे। ये सब समझते ही ड्रैकुला यहाँ से निकल जाता है और फिर उसकी लड़ाई बेसमेंट में रेबेका और रेनफील्ड से होती है। इस लड़ाई में ड्रैकुला इन्हें ओवरपावर कर रहा था, लेकिन रेबेका यहाँ ड्रग्स के पाउडर का इस्तेमाल करके प्रोटेक्शन सर्कल बनाती है और लैटिन में चैंटिंग्स करती है जिससे ड्रैकुला इसमें फंस जाता है। हमें बताया जाता है कि पाउडर कुछ भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि सॉल्ट या उस तरह का कुछ होना चाहिए, ड्रग्स भी काम करता है। इसके बाद रेनफील्ड और रेबेका मिलकर ड्रैकुला को पीस पीस में काट देते हैं और इन पीसेस को कंक्रीट में तब्दील कर देते हैं ताकि ड्रैकुला वापस जिंदा ना हो पाए। बेसिकली ये पीस जुड़ के वापस से ड्रैकुला होता है ना, अपने आप को हील नहीं कर पाए। फिर ये दोनों इन कंक्रीट पीसेस को ड्रेनेज वगैरह में फेंक देते हैं। इस पॉइंट पे रेनफील्ड ड्रैकुला का काफी खून ले लिया था जिसकी मदद से केट
केट बच पाती है। साथ ही रेनफील्ड अपने सपोर्ट ग्रुप वाले लोगों को भी जिंदा कर देता है इसी खून की मदद से। सपोर्ट ग्रुप वाले लोग बेसिकली मर के वापस आ गए हैं, यानी उन्होंने आफ्टर लाइफ देख लिया है, विच वॉज नॉट गुड। अब रेनफील्ड अपनी जिंदगी जी सकता है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी रेनफील्ड फिल्म की कहानी, और ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है क्योंकि फिल्म हॉरर कॉमेडी है जिसमें वैसा कुछ डीप है ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।